बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो। एक 70 वर्षीय व्यक्ति अपने 40 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर पे सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने लड़के से पूछा, लड़के से, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको बताया तो है, ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, बेटा, ये क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, बेटा, ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया और बोला, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बना के रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो डायरी पे लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था तो मेरे बेटे ने मुझसे 10 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 10 बार जवाब दिया कि ये एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उनसे पूछा, मुझसे 10 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उनसे 10 बार पूछा, ये क्या है? पिता को 10 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार ही सवाल पूछा तो बेटे की चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते वो मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें तो पीछे ना छोड़े और ना ही उनके बोझ